हम लोगों को सब लोगों को पता है कि 2 दिन पहले टायर 2 का डेट्स भी आ गया है। और अभी से जो हम लोगों को डेट्स पता चला है 18th 19th और 28 Jan 2025 को टायर 2 होने वाला है। नाउ अगर 18 19 20 3 दिन देखे तो एक दिन डबल ओ तो है नहीं, छोड़िए, JSO का होगा और बाकी 2 दिन पूरा सेट का होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 23-24 ऑफ नवंबर। तो आप लोगों के पास 60 दिन में नहीं है, 58 59 55 डेज हैं। ये 55 दिन आपका डिसाइड करने वाला है कि आपके ज़िंदगी के नेक्स्ट 20 साल 25 साल कैसे होने वाला है। फॉर द टाइम बिंग, कोई अगर नेक्स्ट साल देने वाले हो, नेक्स्ट साल मिलेगा तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन जो लोग इतनी देर तक कोशिश करके यहाँ तक आए हैं, जिसका टायर 1 मार्क्स अच्छा आ रहा है 140 150 के ऊपर इन द UR OBC EWS कैटेगरी एंड 120 122 के ऊपर इन द SC ST कैटेगरी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। 55 to 54 56 डेज़ है। ये 55 56 डेज़ विल डिसाइड योर फेट। नाउ क्या ये 55 56 डेज़ में मैं अपना स्कोर बहुत ऊंचा कर पाऊंगा? नंबर 2, वैकेंसीज़ के हिसाब से मुझे क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू टायर 2? नंबर 3, एक लार्जर विजन क्या होता है, क्योंकि टायर 1 जो लोग क्वालिफाई करने वाला है, हम लोगों को पता है कि इस साल 17,500 वैकेंसीज़ हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है 17,500 से। तो अगर मैं पकड़ भी लूँ कि 1,70,000 या 2 लाख लोग को भी क्वालिफाई करवाता है टायर 1, all of them and each and all of them are deserving enough to get a job in the tier 2 examination। but क्या होगा वहाँ पे 1/10 कोई जॉब मिलेगा, 90% छट जाएगा। क्यों छटेगा, क्यों वो लोग एलिमिनेट हो जाएगा, और जो लोग सिलेक्टेड होगा क्यों होगा? उसके लिए सिलेक्शन चांसेस बढ़ने के लिए क्या क्लैरिटी, क्या विजन और क्या माइंडसेट लेके चलना है और क्या स्कोर टारगेट करना है, इस वीडियो इसके रिगार्डिंग होगा। स्पेशली ऑब्वियसली जैसे मेरा वीडियो होता है, स्पेशल एम्फेसिस टू वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता कैंडिडेट्स। तो अगर CGL 2024 आप देने वाले हो एंड यू बिलोंग फ्रॉम एनी स्टेट, महाराष्ट्र, दिल्ली, UP, बिहार, जो भी स्टेट्स आप बिलोंग करते हो, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में कुछ ऐसे बात मैं बताने वाला हूँ जो शायद ही कुछ और वीडियो में बता रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक क्लैरिटी, एक विजन, एक ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऐसा देने वाला हूँ जो शायद ही कहीं पे देने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अभी से जो मुझे लगता है पसंद आएगा, अभी से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। वी आर हिटिंग द 10,000 सब्सक्राइबर्स। अभी 9,000 नहीं हो रहा है तो 9,000 में हिट करो। एंड मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ये 3 ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि धीरे धीरे पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस का जब टाइम आएगा, इट विल बी ऑफ मेजर हेल्प टू यू, जब मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को गाइड करूँगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, 55 56 डेज फॉर टायर 2, क्या क्या चीज़ करना है। नाउ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग अभी बहुत सारे लोग हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हो, वो हर रोज़ मॉक दे रहे हो, मॉक्स में कुछ मार्क्स आ रहा है, किसी का 300+ आ रहा है, ऑलिव बोर्ड या टेक्स्ट बुक ही ज़्यादातर लोग देते हो, तो 300+ आ रहा है, किसी का 310+ आ रहा है, किसी का 305 से कम आ रहा है, किसी का 320+ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर भूख एंड योर हंगर। मैं एक बार पकड़ लेता हूँ वैकेंसी के हिसाब से, जो मुझे लगता है 17,000+ है। बैक टू द पॉइंट, 17,500 17,700 के आसपास वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसमें क्या 17,500 लोगों को नौकरी मिलेगा? एंड मैं पकड़ लेता हूँ जो UR वाले हैं, उनके लिए मैं एक क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि UR वालों को मिलना सबसे डिफ़िकल्ट है इन एन एग्ज़ाम। क्यों? अगर मैं देखता हूँ तो ये चारों चीज़ में डिवाइड हो सकता है। एक है 4600, एक है 4200, एक है 2800, एक है 2400। अच्छा, मैं एक शेयर भी किया था कोई दूसरे चैनल का, जहाँ पे वैकेंसी डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है किसका कितना वैकेंसी है। तो इस साल 46 में सबसे ज़्यादा है, करीबन 3,000 के आसपास है। 4200 में करीबन 2,000 के आसपास है। 2800 में करीबन फिर से 3,000 के आसपास है। और यहाँ पे शायद 3 3 6 2 8, यहाँ पे करीबन 8,000+ के आसपास है टोटल मिला के। मतलब 2400 ग्रेड पे में सबसे ज़्यादा है 8,000 के आसपास। अब यहाँ पे भी अगर UR के बात में आ जाए तो यहाँ पे करीबन 2,000 है, 2,000+, यहाँ पे 1,000+, यहाँ पे 1,000+, और यहाँ पे 4,000+। मतलब 5
8,000, मैं पकड़ लेता हूँ यूआर के लिए 8,000 वैकेंसीज हैं। अब हम लोगों को ये भी पता है कि यूआर में ज़्यादातर लोग जो यूआर कैंडिडेट्स का कट ऑफ क्लियर करने वाला है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वो यूआर सीट में आ जाएगा। एंड जिन लोगों को एग्ज़ाम दे के थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, उसको पता है कि 50% चला जाता है ऑलमोस्ट। तो वी आर स्टैंडिंग विथ 4,000 यूएस वैकेंसीज, ये फाइनल वैकेंसीज है। 4,000 यूआर में सिर्फ 1,000 से 1,200 ही 4600 ग्रेड पे का होगा, बाकी सारे 2400, 2800, 4200 का होगा। नाउ ये जो मैं क्लैरिटी दिया आपको इसमें क्या लग रहा है कि मेरा अगर रैंक 16,000 में होगा और मैं यूआर होगा, मुझे नौकरी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग क्लैरिटी देखें तो 4,000 जो यूआर वैकेंसीज है, तो अगर आपका रैंक 4,000 के अंदर आता है इन द होल एग्ज़ाम, तो ही आपको नौकरी मिलने का चांसेस है इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम यूआर कैटेगरी। ना 4,000 में कौन सी नौकरी मिलेगा? ऑब्वियसली अगर लास्ट तक रहेंगे तो 2400 ग्रेड पे ही मिलेगा। मेन चांसेस है TACVIC, क्योंकि उसकी कट ऑफ सबसे कम जाता है। हो सकता है 305 मार्क्स आपको मिला है, 303 उसका कट ऑफ है मे बी। बट जिन लोगों को वो मिलेगा उसका हाल क्या होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका रैंक एकदम पीछे है, आपको नौकरी तो मिला है, लेकिन आपको भेज दिया है चेन्नई। आप बंगाल से हो या आप दिल्ली से हो या आप मध्य प्रदेश से हो, आपको भेज दिया है कोलकाता, ऐसा कुछ है। कोलकाता में वैसे मिलेगा नहीं कस्टम्स, तो चेन्नई या हैदराबाद या बॉम्बे, इस जगह में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबको यहाँ पे भेजता है। नाउ तब क्या होगा? 2400 ग्रेड पे पोस्ट है, घर से दूर में जाके नौकरी करेंगे, घर में पापा मम्मी का एज हो रहा है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, या मेरा शादी हो गया है, मेरा बच्चे हो गए हैं, तो आई हैव टू टेक केयर, आई एम अ पेरेंट, आई एम अ सन, आई एम अ डॉटर, आई एम द अलोन डॉटर। डॉटर के लिए और भी मुश्किल है बाहर में जाके काम करना, क्योंकि पापा मम्मी हम लोगों का सोसाइटी इस ख़राब जगह में आ गया। वी मीन आर वेरी मच टू ब्लेम फॉर दैट कि कोई लड़की अकेला बाहर काम करती है तो उसके पापा मम्मी बहुत टेंशन करते हैं। तो बहुत सारा कन्वर्सेशंस, आर्गूमेंट्स एंड बहुत कुछ होने वाला है इन द कमिंग फेजेस। अगर आप 4,000 तक रैंक करते हो, नौकरी तो मिलेगा, लेकिन क्या वो कर पाओगे? लेकिन अगर आप 2,000 के अंदर रैंक करते हो, 1,200 सपोजिटली आपका रैंक है यूआर में, तो क्या इतना कन्वर्सेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1,200 के अंदर रैंक करते हो, मैं पकड़ लेता हूँ इन द वर्स्ट सिनेरियो, आपको 4600, 4200 कुछ नहीं मिल रहा है, वर्स्ट सिनेरियो मिलना चाहिए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप चूज़ कर सकते हो कि सर मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, मैं 2400 ग्रेड पे दूंगा, मुझे कोलकाता मिलेगा क्योंकि मेरा मार्क्स उतना है, मेरा रैंक उतना है। तो ज़्यादा कन्वर्सेशन, ज़्यादा हार्ड थिंग्स टू से, ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल, घर छोड़ के, ये छोड़ के, वो छोड़ के जाने का ज़रूरत ही नहीं है। कब ज़रूरत नहीं पड़ेगा? जब तुम्हारा मार्क्स उतना आएगा। कब मार्क्स उतना आएगा? जब ये 50-55-6 डेज़ में आप वो क्लैरिटी लेके चलोगे कि व्हाट आई एम गोइंग टू गिव। हम लोग सारे को लगता है बिकॉज वी डोंट हैव द विजन, में हम लोग छोटे हैं, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं हम लोग छोटे हैं, उतना ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग अभी तक डेवलप नहीं किया है, उतना ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप नहीं किया है, मैं उतना विजनरी नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन इफ़ यू नैरो डाउन टू इट, ये एग्ज़ाम इतना टफ क्यों है? क्योंकि सरकार ये एग्ज़ाम लेती क्यों है? सरकार को आपको जॉब देना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये समझ लो, सर को कुछ लोग को लेना है, लेकिन आपको, मुझे को, सरकार को जॉब देना नहीं है। हम लोगों को सरकार से जॉब छीन के लेना है। टेक वेरी क्लियर व्यू ऑफ दिस पॉइंट। मैं फिर से बता रहा हूँ, सरकार ये एग्ज़ाम करके तुम्हें मुझे जॉब दे नहीं रहा है, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है जहाँ पे इफ़ वी आर डिजर्विंग है ना, हम जॉब छीन के ले रहे सरकार से कि नहीं, इस पूरी देश में इस साल इसी एग्ज़ाम में मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। मैं डिज़र्विंग हूँ 4600 मिलने का, मैं डिज़र्विंग हूँ 4600 मेरे घर पे मिलने का। क्या कर सकते हो आप? तो फिर सरकार बोलेगा अच्छा ठीक है, ऐसा है, नंबर क्या है? नंबर है मेरा 322, ठीक है, यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ दैट यू आर डिज़र्विंग इनफ। सरकार बार बार खोजता रहता है कि कैसे मैं एलिमिनेट करूं। जैसे टायर 2 का डेट्स में किसी का 18, किसी का 19 पड़ेगा मेजॉरिटी। सुबह में सेक्शन 1 दोगे, फिर आध घंटा 1 घंटा ब्रेक, फिर सेक्शन 2 दोगे, फिर आध घंटा 1 घंटा ब्रेक, फिर कंप्यूटर दोगे, फिर ब्रेक, फिर टाइपिंग दोगे, फिर घर जाओगे। मतलब 8 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक आपका पूरा दिमाग का दही बनेगा।
तो आपको क्या लग रहा है, दिमाग आपका उतना अगर स्ट्रांग नहीं है, दिमाग का माइंडसेट अगर उतना उतना फोकस नहीं है, उतना क्लैरिटी नहीं है, आपका दिमाग आपके साथ देगा? नहीं देगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्यों मैं बताता हूँ कि जो रिपीटर्स है, जिसको अभी कोई जॉब कर रहा है, बाहर में है, लेकिन उसको घर में मिलना है, उसको ज़्यादा नौकरी मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि उन लोगों को एक बार जॉब मिला है, देयर ब्रेन हैज़ बीन मैप्ड कि मुझे क्या क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली उन लोगों का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, वो तो दूसरा बात ही है, लेकिन उसके साथ उन लोगों के ब्रेन का मैपिंग भी हो गया है कि आई हैव टू गेट दिस, आई नीड टू गेट दिस। उसका हंगर, उसका भूख और उसका लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़ गया है। वो लोग रिएक्टिव नहीं हो रहे, वो लोग प्रोएक्टिव हो रहे कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घर जाने के लिए मुझे जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए, अगर इसी पोस्ट में जाता हूँ तो अगर 20 मार्क्स चाहिए तो कहाँ पे 20 मार्क्स मिलेगा? दे आर फाइंडिंग इट आउट। तो मेक श्योर कि यू हैव दिस क्लैरिटी विजन 1200 के अंदर। एंड इन द कैटेगरी थिंग्स, कैटेगरी में मैं अगर बताऊँ, अब अगर कैटेगरी में आऊँ, किसी का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST है, तो बताता हूँ कि यूआर में नौकरी मिलना सबसे मुश्किल है, क्योंकि यूआर का सीट्स कैटेगरी वाले के पास चले जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, मिरर साइड में कैटेगरी में मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैटेगरी का सीट्स वैसे भी कम रहता है। मतलब अगर मैं पकड़ लेता हूँ 4000 यूआर का कैंडिडेट है 17,000 में, 17,700 में, तो हो सकता है ओबीसी का 3000 है, SC ST का मिला के 3000 है, ईडब्ल्यूएस का 2000 है, ऐसे 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 करके चलेगा। ऐसा नहीं है कि SC ST का 10,000 है। बट SC ST OBC EWS का सुविधा क्या है कि अगर आप लोग यूआर का कट ऑफ क्लियर करते हो, यूआर पोस्ट you will be treated as a UR, but you will be given the O post when it's time for your promotions and all. ये कास्ट सिस्टम हम लोगों का सरकार में है। बट डिफ़िकल्ट है सबसे ज़्यादा यूआर को मिलना, क्योंकि कट ऑफ सबसे ज़्यादा यूआर का ही जाता है। बट ईजी भी नहीं है किसी और कैंडिडेट्स का किसी और कैटेगरी में मिलना, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। SC ST में फिर भी इट्स प्रिटी ईजियर, क्योंकि अगर आप ठीक ठाक बंदे हो जो SC ST में बिलोंग करते हो और आप 310 तक भी आपको आता है, तो यू हैव वेरी वेरी गुड चांस टू गेटिंग 4600 ग्रेड पे। बट यूआर वालों के लिए मैं बोलूँगा, अगर आपका 315 के आसपास इस साल नहीं आता है, तो यू विल बी ट्रैप्ड इन अ डॉगमा सिचुएशन। डॉगमा सिचुएशन मतलब क्या? जो सोसाइटी आपको चाहता है आप करो, वही आप करोगे। ये जॉब ले लो, बाहर चले जाओ, ये जॉब मत लो, फिर से एग्ज़ाम दे दो, यू विल बी वेरी मच कन्फ्यूज्ड। एंड बिकॉज वी डोंट हैव द क्लैरिटी एनफ टू सी द थिंग एज इट इज़, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, लॉजिकल नहीं हो पाते, हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं हो पाते। नहीं नहीं, मेरा मार्क्स से मैं प्रिपेयर करूँगा, मुझे मिल तो जाएगा, मुझे मिल तो जाएगा ना, मम्मी बताओ ना, पापा बताओ ना। वी आर सर्चिंग फॉर वैलिडेशंस एंड वी आर ब्रेकिंग डाउन, वी हैव इमोशनल ब्रेक डाउन। ये सब होता है, ये ठीक है, बट बी स्ट्रांग इनफ, ताकि मतलब क्या बताओ, ये शायद दिस वोंट साउंड राइट, बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कितना ब्रेक डाउन कर रहे हो, फिर से कैसे आप ग्रो कर रहे हो, फिर से कैसे ग्रो कर पा रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना शेयर कर रहे हो, कितना आपके अंदर रख रहे हो। यू आर फाइटिंग इनसाइड, यू हैव अ क्राइसिस, यू हैव टू गेट दिस, बट क्या आप वो रिएक्ट ना करके प्रोएक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, ओके, मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा 290 तक आ रहा है, आई नीड टू गेट 320 या 315, तो मुझे 25 मार्क्स ज़्यादा बढ़ाना। कहाँ पे बढ़ाना है? रीजनिंग में मैं 4 गलती कर रहा हूँ। क्यों गलती कर रहा हूँ? मैं रीजनिंग चाट लूँगा पूरा, रीजनिंग में मेरा गलती नहीं होगा। मैथ्स में कहाँ गलती कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में, प्रोबेबिलिटी में, या कुछ और सेक्शन में, या कैलकुलेशंस में मेरा गलती हो रहा है, ठीक है, इतना 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 मैथ्स करूँगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तो द सेकेंड पॉइंट दैट आई एम कमिंग राइट नाउ इज़, अभी आप लोग बहुत सारा जगह मॉक्स दोगे, मॉक्स के बारे में प्रिपेयर भी कर रहे हो, कितना कितना मॉक्स लगेगा ये वो। मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर आप लोग मॉक्स दे रहे हो, घर से दे रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी दे रहे हो, ये आपके ऊपर है। मैं बोलूँगा ऑनलाइन देने के लिए, लेकिन जहाँ पे भी दे रहे हो, एक चीज़ दिमाग में, एक सोच याद करके ये मॉक्स देना। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, वेदर इट्स इन योर होम और आउटसाइड, द वे यू अटेम्प्ट इज़ मेकिंग और ब्रेकिंग योर फ्यूचर। मैं क्यों बता रहा हूँ? सर घर में दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा तो कैजुअली दे ही पाऊँगा, ठीक है, दो, मेरा कुछ नहीं जाता था। बट ये जो तुम्हारा हैबिट है कैजुअली देना, कैजुअली अटेम्प्ट कर लेना, कैजुअली तुक्का मार लेना, कैजुअली समझ लेना, हाँ कन्फ्यूजन आ रहा है, यही तो ठीक हो रहा है, कैजुअली मार्क कर देना,
This habit will is being inculcated to inside you and this will be reflected in your exams. अगर आप अभी एक मॉक दो हफ्ते में या दो मॉक दो हफ्ते में, लेकिन अगर इतना सीरियसली देते हो कि ये आपको ब्रेन को समझ में आ जाता है कि ब्लडी ही और शी इज़ वेरी सीरियस दिस टाइम, आई नीड टू एक्ट सीरियसली, आई नीड टू एक्ट फास्ट, ब्रेन आपके साथ देगा, आपको फास्ट कैलकुलेशंस करके देगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको लगता था आपको नहीं आएगा लेकिन वो आएगा. बट यू नीड टू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ. आप लोग क्या कर रहे हो, तो सब नहीं, हो सकता है मेजॉरिटी यहाँ दे रहा हूँ, इसमें तो कम आ रहा है, जीके में 2-3 और कर लेता हूँ, अच्छा ही लगेगा, मार्क्स तो आ जाएगा, 290 ठीक है, घर में 290 मिल रहे ठीक है, 300 मिल रहा है ठीक है, 300 मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. चेक योर हैबिट्स. आप मॉक्स देने वाले हो, कितना डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, कितनी बार पॉज कर रहे हो, कितनी बार एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कितना सीरियसली दे रहे हो मॉक. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू एंड द मेजॉरिटी ऑफ यू जो लोग सीरियस हो, मुझे सबको पता नहीं, मैं अपनी गाइडेंस बैच में पढ़ा रहा हूँ. अगर गाइडेंस बैच का कोई इच्छुक हो तो अभी तो जनवरी तक ही चलेगा वो, तो 2 महीने है, 2 महीने का वन टाइम फ़ीस है, अभी मैं मंथली नहीं ले पाऊँगा, वन टाइम फ़ीस है, हर हफ्ते एक क्लासेस होगा. तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो ज़रूर, नीचे व्हाट्सएप नंबर है 89100848, ज़रूर मुझे बताओ, आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू. बट जो मेन पॉइंट है, क्या आप हर रोज़ 5% एक्स्ट्रा सीरियस हो सकते हो? और क्या आप ये जो टाइम आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अब जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिग बॉस देख रहे हो, फिल्म्स देख रहे हो, दोस्त के साथ गप्पे मार रहे हो, एक बार मॉक टेस्ट दे दिए, मॉक टेस्ट के बाद अब रिजल्ट नहीं देख रहे हो, इतना सीरियसली दिए कि यू नीड 30 मिनट्स ब्रेक, आप जाके दोस्त के साथ गप्पे वप्पे मार के फिर आप यहाँ घूम घाम के फिर आते हो, फिर पानी वानी पी के बैठते हो, ठीक है. इफ़ इट्स योर कैजुअल टाइम, एन्जॉय इन द मोस्ट कैजुअल वे यू कैन. बट व्हेन इट्स योर फिजिकल सीरियसनेस टाइम, यू शुड बी ब्लडी सीरियस राइट नाउ. मॉक टेस्ट में कोई जोकिंग नहीं होगा, कोई गेस वर्क नहीं होगा, कोई तुक्का नहीं होगा, कोई ऐसा डिसीशंस नहीं होगा कि यहाँ पे तो कम आ रहा है वहाँ पे ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, अगर इस टाइम में 300 आ जाएगा तो वहाँ पे भी 300 आ जाएगा. नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. योर हैबिट्स गेट्स अफेक्टेड इन द नेक्स्ट स्टेजेस. अगर आप घर में हर रोज़ 30 मॉक्स देते हो ऐसे करके, जीके में ये 2 कर देता हूँ, ठीक तो हो ही जाएगा, 2 ठीक होता है, 2 गलत होता है, ऐसे 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 चलते 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 आप टायर 2 तक पहुँच जाते हो. एंड जब जीके वहाँ पे करते हो, अब सिर्फ जीके में तुक्का नहीं मारोगे, अब रीजनिंग में भी मारोगे, इंग्लिश में भी मारोगे, एंड इट टर्न्स इनटू हैबिट. मेरा आप लोगों से, जो लोग सीरियस है, एक ही रिक्वेस्ट है. देखिए, मेरा पर्सनली बहुत कुछ नहीं आता जाता, किसको नौकरी मिला किसको नहीं मिला ऐसे करके, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है कि मैं अपने वक्त से, टाइम से कुछ वक्त जो मुझे मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, वो वक्त से निकाल के कुछ वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, आप लोगों के तक पहुँच रहा हूँ एक ही मैसेज के साथ कि जो भी सीरियसली दे रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर 90% ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो वोंट बी सिलेक्टेड, क्योंकि फार्मूला ही ऐसा है कि ज़्यादातर लोग को रिजेक्ट करो, और अगर सिलेक्टेड भी हो गए तो 2400 ग्रेड पे में ही हो गए, विच इज़ नॉट बैड, बट घर में हो पाओगे कि नहीं, दैट्स द मेन थिंग. बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू थिंक you have the belief that you can get the job, I am requesting to you, especially to whether you are a girl, whether you are a woman, whether you are a guy, whether you are a boy, कोई भी एज है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है, मेरे एक चीज़ को एक बार ध्यान करो. हर रोज़ जितना भी आप पढ़ाई करो, जितना भी पॉसिबल है, किसी के लिए 5 घंटा, किसी के लिए 2 घंटा, किसी के लिए 4 घंटा, जितना भी पॉसिबल है आपके लिए, हर रोज़ उस टॉपिक में 5% एक्स्ट्रा पुट करो. हर रोज़ ट्राई टू एटलीस्ट की 5% मोर. कोई दिन सीआई कर रहे हो, सीआई में इतना घुस गए हो कि आपको 3 घंटा 4 घंटा चले गए हैं, लेकिन फिर अब जब सोने वाले हो, फिर अब जब नहाने वाले हो, फिर भी आप सोच रहे हो क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूँ सीआई का, क्या मैं इस भी कर सकता हूँ, क्या मैं एक और बार देख लूँ, क्या मैं एक और बार सोच लूँ, क्या मैं देख लूँ. ये जो हैबिट्स है जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, अगर मैं पकड़ लेता हूँ मैं इसे करना है तो मैं करके ही रहता हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ, सीरियसली करता हूँ, उसके बाद में मैं सोचता नहीं हूँ. तो आप लोगों को भी एग्ज़ाम ऐसा देना है कि एग्ज़ाम डेट के बाद आप लोग मस्ती करो, खुल के मस्ती करो, घूमने घूमने चले जाओ, सोचना नहीं है कि मार्क्स क्या आएगा, क्योंकि यू नो यू हैव गिवन योर 100%. क्या आप लोग ऑनेस्टली खुद के लिए ये बात पूछो खुद से, क्या मैं मेरा 100% दे रहा हूँ या नहीं, दे रहा हूँ या नहीं. हर रोज़ ये पूछो, क्या मैं 100% दे रहा हूँ. अगर दे रहा हूँ, कैन आई गिव 105%.
कैन आई गिव 106%? हर रोज़ एक एक 5% करके ज़्यादा दो। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दीज डेज। और सोच लेना कि अगर एक जॉब ऐसा आपको मिल जाए इस साल, तो आपको ज़िंदगी भर कभी ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देन यू कैन अचीव मोर गोल्स ऑल्सो। बट तुमको या हम लोगों को पर्सनैलिटी, हमारा जो पर्सनैलिटी है ऐसे ये कर दे रहा है कि वी कैन अचीव एनी थिंग वी वॉन्ट इफ़ वी हैव द गट्स टू गो फॉर इट। CGL का एक जो बाउंड्री है, CGL में बहुत लोगों को स्कोर का एक मुश्किल आ रहा है, तो मैं बार बार बताता हूँ कि 3 सेक्शन मिला के, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स मिला के, अगर UR हो तो 280 से 290 आपको लाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर अगर GK में आपको 30 आता है, 35 आता है, तो आपको मार्क्स 315, 325, 330, 320, 310 ऐसा आएगा, डिपेंडिंग ऑन द GK। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, GK विल डिटरमाइन व्हाट पोस्ट आर यू गेटिंग, बट द 3 सेक्शंस विल बी डिटरमाइनिंग वेदर यू आर गेटिंग अ पोस्ट और नॉट। क्योंकि GK उतना स्कोरिंग नहीं है, GK विल डिपेंड ऑन योर नॉलेज। अगर आप 30 भी लाते हो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, बट बाकी 3 सेक्शन में आप 290 ला पा रहे हो कि नहीं? आप कुछ वजह से GK में गलती हो गया है, ये ठीक है, ओके, हो सकता है, GK इज़ अ थिंग लाइक दैट। बट बाकी 3 सेक्शन जो भयंकर स्कोरिंग है, जिसके लिए आप लोग 1 साल 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपको 160 नहीं आ रहा है, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के 165 नहीं आ रहा है, यही रीजनिंग और मैथ्स मिला के, तो फिर क्या प्रिपरेशन करोगे? तो फिर मत करो, मत करो। अगर करना है पूरा जी जान से करो, जितना टाइम आप पढ़ रहे हो जी जान से पढ़ो, वरना मत करो। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि टायर 2 के डेट्स के बाद आई विल स्टार्ट द पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। उसमें बहुत लोगों को ये मार्क्स आएगा कि 305 से 310 के अंदर ज़्यादातर लोग रहेगा जिनको शायद नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा जगह में मिलेगा, ऐसा नौकरी मिलेगा जो आपको करना नहीं है, जो लेना नहीं है। और क्या होगा, वो नौकरी अगर कोई मिलता है लेकिन ज्वाइन नहीं करते, वो पोस्ट वैकेंट रह जाता है। 3 साल पोस्ट अगर वैकेंट रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट को ही अबॉलिश कर दे रहा है इस गवर्नमेंट। तो वी विल बी लूजिंग इन एवरी फ्रंट। अपने 100% दे के करो और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी सेंट्रल में कर रहा है, सेंट्रल में जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, दे आर डूइंग द जॉब विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी। मुझे पता है ये, और मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर 100% दे के आपको एक जॉब मिलता है तो आप इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, वरना देयर आर मेनी डायसी सिचुएशंस, आई डोंट वांट टू गो दैट। अब मैं 2 बार दिया हूँ, 2 बार ही मुझे मिला है। मैं फिर बैंक भी दिया था, बैंक भी मुझे मिला है। SBI PO दिया था, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। SBI क्लर्क दिया था, वो भी मुझे मिला है। आई हैव ऑलवेज अटेम्प्टेड एग्जाम्स इन सच अ वे कि मुझे ये मिलना है ताकि मुझे दोबारा ये नहीं करना है। आई हैव टू अकम्प्लिश माई गोल्स सो दैट आई कैन गो हायर एंड हायर। अगर कोई भी ये एटीट्यूड फॉलो करना चाहते हो, देख लेना, ये नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप 5% एक्स्ट्रा देते हो तो खुद से पूछो, आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, माइंडसेट है, एटीट्यूड है, ये सब को किसको सबसे अच्छा पता है? खुद को पता है। खुद से पूछो, क्या मैं आज 100% दिया हूँ? एक टॉपिक कर रहा हूँ, एक सिंगल टॉपिक कर रहा हूँ, रीजनिंग में ट्रायंगल्स कर रहा हूँ, 2 घंटा किया हूँ, क्या मैं 100% दिया हूँ? अगर मैं दिया हूँ तो ओके, वेरी गुड, तब मैं बता सकता हूँ आई कैन सॉल्व ट्रायंगल्स, मैं प्रॉफिट एंड लॉस कर सकता हूँ। ये बात बोलने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस का 100, 200, 400 मैथ्स करना पड़ता है। मुझे मैथ्स आता है, ये बात बोलने से पहले आपको 5 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट बाद आपको 80, 84, 85 लाना है। क्या आप कर पाओगे? तब बताओगे कि मुझे मैथ्स आता है, मुझे रीजनिंग आता है। तब बताओगे कि मुझे नौकरी मिलना चाहिए। तब आपको 320, 322 मिलेगा, और तब आपको होम स्टेट में 4600 भी मिलेगा। तो एक ही चीज़ मैं बार बार इस वीडियो में बता रहा हूँ कि टारगेट स्कोर को अचीव करो, विजन रखो, क्लैरिटी रखो, और हर दिन 5% एक्स्ट्रा दो, बिकॉज दीज डेज मैटर। मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। अंटिल देन, अगर कोई डाउट्स है इस वीडियो के लेके, नीचे मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। मेड फॉर SSC का इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज़रूर ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो मत करना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज़, मेरा अपने टाइम से वक्त निकाल के ये करने का, बार बार आप लोगों को बताने का 2 चीज़ है। एक है मेरा गोल है, जो मुझे इस चैनल को जहाँ पे देखना है,
तो मैं उतना ज़्यादा एडिट भी नहीं करता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं अगर फास्ट एडिट्स करता हूँ तो रिटेंशन बढ़ेगा तो सब्सक्राइबर हो सकता है, दे आर ऑल राइट, बट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं अपने इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के साथ पूरा एकदम 100% के साथ ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे वक्त का वैल्यू आप लोग दे पाऊँ। इफ़ यू डोंट वैल्यू योर टाइम देन वैल्यू माइन। Go for it and go for it with your 100%. When you have given you 100%, go for 1000%. बट मिलना ही है। भूख बढ़ाओ अंदर। जब भूख बढ़ा के ऐसे पर्सनालिटी करोगे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, तो फिर सब चीज़ भी अचीवेबल लगेगा। मैं यहाँ पे क्लोजिंग नोट में एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। मैं अपने यूट्यूब में शेयर नहीं कर पा रहा था, शायद आज या कल मैं शेयर कर दूँगा। तो मैं अपना इंस्टाग्राम में शेयर किया था। आई एंड माई चाइल्डहुड फ्रेंड दोनों मिलके हम लोग फिल्म करते हैं। तो फर्स्ट फिल्म हम लोगों ने जो किया है, शॉर्ट फिल्म, दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड। वो बेस्ट राइटर का प्राइज़ भी मुझे मिला है। दिस इज़ द ट्रॉफी। इसका ही फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया था, बेस्ट फर्स्ट टाइम राइटर स्क्रीन प्ले। और ये हम लोग किए थे 6,000 रुपये का एक स्मार्टफोन में, और टोटल बजट है इनका शायद 4,000 रुपये। 4,000 रुपये फिल्म, 5,000 रुपये पोस्टर। 9,000 रुपये में एक फ़िल्म बनाए हैं 9,000 रुपये का स्मार्टफोन से, और उसे ये अवार्ड तो मिला ही है। उसको छोड़ के बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी सिलेक्शन हुआ है। आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट दिस इज़ अ प्रूफ अगेन। मैं बार बार खुद को ये बोलता हूँ कि अगर 100% दे के मैं भी कुछ करता हूँ तो इट विल ब्रिंग माई फ्रूट्स। मैं यही चीज़ आप लोगों के पास रेजोनेंस है वो रेजोनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गिव यू 100% अगेन एंड अगेन। Give 5% more every day and you will come out as a bloody winner. पर्सनलाइज गाइडेंस, जो गाइडेंस बैच है 24 का टायर 2, वो मैसेज करो 8910308482। Until then, this is Pratyay Ganguly signing off from your favorite channel made for SSC. All the very best.